नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाली है क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं हाइसेंस की E7K Pro along with the न्यूली लॉन्च्ड TCL की C61B। यस, E7K Pro 2023 वाली मॉडल है और C61B 2024 वाली मॉडल है। पर मैं इसलिए इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज बोथ दीज टीवीज आर गियर्ड टुवर्ड्स पीपल हु वांट टू गेम, जिनको एक QLED चाहिए, बिलो 45,000 उनका बजट है और उनको एक अच्छा ब्राइट पैनल विद डिसेंट इनफ साउंड चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट कंपैरिजन है बिकॉज एकदम बराबरी की टक्कर आप बोल सकते हैं, नेक टू नेक कंपटीशन है। हम सारे फीचर्स को सारे फीचर्स को नहीं, उन्हीं फीचर्स को देखेंगे जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं, क्योंकि अगर सारे फीचर्स देखने जाएंगे तो बस हो गया भाई, सुबह से शाम हो जाएगी। तो मैं कायदे से एक एक चीज आपको बताऊंगा जो मायने रखता है। पर वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है दोनों टेलीविजन्स के साइड बाय साइड बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर एक वीडियो की तरह लाइक आई सेड, मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी फर्स्ट। अब देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में ऑब्वियसली हाइसेंस E7K Pro आगे निकल जाता है। व्हाई? बिकॉज इसमें 4 HDMI पोर्ट्स हैं, जिसमें से 2 आपका 4K 60 हर्ट्ज वाला है और 2 120 हर्ट्ज वाला है। आपको C61B जो QLED है उसमें 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, दोनों ही में eARC का सपोर्ट है। पर देखिए, आज के दिन में जितने ज्यादा पोर्ट्स उतने ज्यादा आपको एडवांटेजेस या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्यों? PS5, Xbox 2 तो यहीं पे हो गया, PC 3 यहाँ पे हो गया। अगर आपको स्पीकर कनेक्ट करना है तो 4 तो आपको चाहिए, या फिर अगर आपको सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करना है तो आपको 5वां भी चाहिए। तो इतने सारे पोर्ट्स आपको चाहिए होंगे आज के दिन में, तो जितने ज्यादा उतने बेहतर। इसीलिए E7K Pro इस मामले में आगे निकल जाता है। दोनों ही टेलीविजन में eARC का सपोर्ट है और इन दो टीवीज में से USB की भी अगर हम बात कर लें तो हाइसेंस के टीवी में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलता है, एक USB 2.0, एक USB 3.0। पर आपको C61B में सिर्फ एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है। तो अगर आप कोई डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप फॉल लाइट लगाते हैं, LED लाइट अपने टीवी के पीछे, वो भी शायद आपका एक USB पोर्ट खा सकता है। तो आप पेन ड्राइव कहां पे लगाएंगे, राइट? तो इसलिए आई थिंक पोर्ट्स के मामले में डेफिनेटली हाइसेंस टेक्स द लीड वेयर इट्स इंपॉर्टेंट, जैसे USB पोर्ट्स और HDMI पोर्ट्स। देखिए, बाकी सब तो मोटा मोटी सेम ही है, दोनों ही में ऑप्टिकल पोर्ट्स है, दोनों ही में ईयरफोन पोर्ट्स है, लैन पोर्ट है, वाईफाई का सपोर्ट, डुअल बैंड है, आपका ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 के ऊपर ही है। फार फील्ड माइक्स आपको हाइसेंस की E7K Pro में नहीं मिलेगा, पर आपको C61B में फार फील्ड माइक का भी सपोर्ट मिलेगा। I personally am not a big fan of far field mics because I still think the good old remote, ये जो रिमोट है, that I think is still the quickest way of changing the volume, changing channels। अगर आप सेट टॉप बॉक्स देख रहे हैं या फिर अगर आपको कुछ भी करना है ना, बस बटन दबा दो और वो एक्शन हो जाता है। पर जब आप फार फील्ड माइक्स में कमांड देते हैं, यू हैव सम काइंड ऑफ अ डिले, थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। सो आई स्टिल प्रेफर द गुड ओल्ड रिमोट। कॉल मी अ लिटिल बैकवर्ड्स इन दिस केस, बट इट इज व्हाट इट इज। बट अगर आपको अच्छा लगता है फार फील्ड माइक्स, तो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि C61B में फार फील्ड माइक्स का सपोर्ट भी अवेलेबल है। ऑडियो एंड साउंड की अगर हम बात कर ले, देखिए इसमें भी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 49 वॉट्स, इसका ये मतलब नहीं कि वो डेफिनेटली बेटर होगा। देखिए, अगर आपने TCL के कोई भी टीवीज नहीं देखे ना पास्ट में, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप शोरूम जाइए, चाहे वो रिलायंस डिजिटल हो या क्रोमा, आप जाकर के उनकी 24 वॉट्स के स्पीकर्स को किसी भी दूसरे टीवीज के 24 वॉट से कंपेयर कीजिएगा। आई एम सेइंग एनी टीवी, इवन LG एंड सैमसंग, आप उनसे भी कंपेयर करेंगे ना, TCL की आपकी साउंड फिडेलिटी आपको और बेहतर लगेगी। पर्सनली आप देखिएगा, देखिए ये भी सब्जेक्टिव चीज है, बट आई थिंक द टीवीज आर ट्यून्ड रियली वेल। तो हालांकि यहाँ पे हाँ 49 वॉट्स हाइसेंस E7K Pro में है, पर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 35 वॉट्स है आपको जो मिलता है C61B में, उनका जो स्पीकर का सेटअप है दैट इज 2 स्पीकर्स प्लस 1 वूफर, दोनों ही में है,
पर एडवांटेज यहाँ पे C61B का ये है दैट दीज स्पीकर्स आर ट्यून्ड बाय Onkyo. Onkyo is, you could say, one of the leading sound, अगर आप देखेंगे साउंड स्पीकर्स जो है तो they've been in the industry for a very long time and Onkyo की जो ट्यूनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है. Onkyo की स्पीकर सिस्टम्स भी बहुत अच्छे होते हैं. तो आप जाकर के सुनिएगा. Don't just take my word for it. Maybe you can just, if you have time, go to a showroom and check the sound out. Then you will understand what I mean. So wattage is not everything, because if you look at the wattage alone, यहाँ पे 35 watts है. अगर आप लास्ट ईयर की मॉडल्स देखेंगे TCL की, तो अगर मैं फॉर इंस्टेंस T6G को ले लेता हूँ और लास्ट ईयर की ये मॉडल देखता हूँ, उसमें आप देखेंगे साउंड के मामले में वो बोल रहे हैं 56 वॉट्स. तो अगर आप वॉट्स के बेसिस में कंपेयर करेंगे, the wattage is more in this particular model which is 2023. पर the main difference is कि जब आप इसके बैक साइड में देखेंगे यहाँ पे कोई भी सब वूफर नहीं है. तो it is a 2.0 चैनल का सेटअप. बट अगर आप C61B में चले जाएंगे और अगर आप इसकी सेटअप देखेंगे स्पेशली 55 इंच में, यहाँ पे देखिए आपको एक सब वूफर, डेडिकेटेड सब वूफर पीछे में मिलता है. So in that case, the sound is going to be better. Don't go just by sound wattage, 35 or 49 watts. Both I think are equally good. दोनों ही में Dolby Atmos का सपोर्ट है. एंड अच्छी बात तो ये कि DTS:X का भी सपोर्ट दोनों ही में है. तो अगर आप ब्लू-रे फैन हैं, अगर आपके पास बहुत सारे ब्लू-रे डिस्क्स हैं, ब्लू-रे प्लेयर से आप मूवीज देखते हैं, DTS:X डेफिनेटली काम आता है, बिकॉज स्टिल ब्लू-रे में आपको DTS:X का ही ज्यादा करके सपोर्ट मिलेगा. तो उस मामले में दोनों ही टेलीविजन में DTS:X है. तो एकदम बराबरी की आप बोल सकते हैं टक्कर है. अगेन डोंट गो ऑन वॉटेज. वॉटेज के मामले में यस, E7K Pro is more, but I think the way the TV is tuned in C61B, it is still going to give you a good sound. अब कॉन्फ़िगरेशन और OS की अगर हम बात कर लें, देखिए रैम के मामले में हाईसेंस टीवी में 3 GB का रैम है. पर I would say that 3 GB of RAM for a TV OS like VIDA is an overkill because it's really fast. अगर आप C61B ले लें, उसमें Google TV OS है और मेरे हिसाब से they should have given at least 3 GB RAM. मैं एक साल से बड़बड़ाते जा रहा हूं like a broken record, पर at least the good part is कि C61B में unlike last year's model जो T6G था, उसमें 16 GB का इंटरनल स्टोरेज था. एटलीस्ट one thing they have improved is that they have now started giving 32 GB internal storage because Google TV OS is a heavy TV OS. आपको वो काम आएगा. Trust me when I say that. 8 GB का इंटरनल स्टोरेज अगर आप सोच रहे हैं कि Vira TV OS में बहुत कम है, then it's not, because first of all तो इतने सारे एप्स हैं नहीं Vira TV OS में, और जो हैं there is enough, जैसे कि Netflix, Prime, Hotstar, Sony Live, Jio Cinema, ये सारे एप्स आपको मिलेंगे. एंड दीज आर मोर और लेस द एप्स दैट यू वुड वांट टू वॉच व्हेन इट कम्स टू OTT. तो एंड 8 GB इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर इट. दोनों ही में 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है. माली का GPU जनरली इन सारे बजट टीवीज में होता है. एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड OS के मामले में देखिए ऐसा नहीं कि एक आगे निकल जाता है एक पीछे निकल जाता है. इन टर्म्स ऑफ स्विफ्टनेस आई स्टिल बिलीव द 3 GB RAM इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन द स्पीड. सो स्पीड के मामले में द Vida TV OS इज डेफिनेटली फास्टर देन Google TV OS. अगर आप डायरेक्टली एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करेंगे, आई पर्सनली लाइक इट, बट अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस. ये सब्जेक्टिव मैटर है. अगर आपको Android TV या Google TV ही चाहिए, देन C61B इज द वे टू गो. द अदर ऑल्टरनेटिव इज कि आप E7K Pro ले सकते हैं और उसमें एक Android TV बॉक्स लगा सकते हैं, जैसे Redmi की MI की जो बॉक्स आती है Android TV बॉक्स, वो आप लगा सकते हैं. टीवी स्टिक भी आती है MI की. तो अगर आपको वो करना है वो आप कर सकते हैं. दैट इज एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि एनीवेज आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं. लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपैरिजन, व्हिच इज डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी. अब देखिए E7K Pro जो है उसमें 2 साइजेस ही अवेलेबल है. एक है 55 इंच, एक है 65 इंच. 55 इंच इनका VA पैनल है, 65 इंच इनका IPS पैनल है. देयरफॉर कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी उसी के साथ चेंज होता है, क्योंकि VA पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशियो विल ऑलवेज बी बेटर देन एन IPS पैनल. नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है, तो 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इन द VA पैनल 55 इंच, जिसके बारे में मेनली बात कर रहा हूं. 65 इंच में 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है. अगर आपने मेरी हाइसेंस E7K Pro की हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच इट.
I think that the contrast is not as good as a VA panel and it's not as good as a panel which has full array local dimming as well. क्योंकि मैंने अपने हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट कहा है कि Hisense की U7H जिसमें फॉल्ट आता है with only 32 dimming zones is still comparatively better in terms of contrast than my 65-inch E7K Pro. इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा है. E7K Pro में व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं और आईपीएस पैनल का वो एडवांटेज होता है. तो अगर आप आईपीएस पैनल चाहते हैं यू हैव टू गो विद दी Hisense E7K Pro बिकॉज जो C61B है उसकी आप कोई भी साइज ले लें 43, 50, 55 या 65 कोई भी साइजेस में आपको आईपीएस पैनल नहीं मिलेंगे. सारे डी लेड वीए पैनल है. क्यूलेड ऑब्वियसली दोनों ही है तो आपको क्वांटम डॉट लेयर भी मिलेगा. पर यह बात जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो चाहे वो 4000:1 है 5000:1 है ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं. इस साल टीसीएल ये बोल रहे हैं कि उसमें समथिंग लाइक टी स्क्रीन प्रो डाला हुआ है उन्होंने. ये एक टेक्नोलॉजी है जो क्लेम कर रहे हैं. जनरली दीज आर मोर और लेस मार्केटिंग आप बोल सकते हैं या प्रमोशनल गिमिक्स. आई डोंट नेसेसरली वांट टू फॉलो दैट अनलेस वो फिजिकल मैट पैनल दे रहे हैं जैसे फ्रेम टीवीज में आपको मिलते हैं. तो उनका दावा है कि 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है एंड ट्रस्ट मी इन रियल वर्ल्ड 4000 या 5000:1 ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. अगर आप रिफ्रेश रेट की बात कर लें एंड बिफोर आई गेट देयर इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस अगर आप इनकी मार्केटिंग देखेंगे जो Amazon की लिस्टिंग है C61B की एंड आई शो यू एज वेल. C61B है ये. If I show you the marketing of this and if I show you the HDR brightness in this, इनका दावा है कि HDR 600 nits है. But please note, it is not 600 nits because 600 nits is their peak brightness. It's not their sustained brightness. तो कुछ विंडोज में जैसे होते हैं डिफरेंट विंडोज होते हैं 10, 25, 50% विंडोज होते हैं. कुछ विंडोज में कुछ सीन में कोई जगह पे it can hit that peak window of 600 nits. But the sustained brightness अगर आप TCL के खुद की वेबसाइट पे चले जाएंगे ये तो फिलहाल मैं 69B का आपको ये दिखा रहा हूं because 69B and 61B they are more or less the same. Maybe I can make a separate video on this as well. But अगर आप TCL की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो इनकी ब्राइटनेस का दावा देखिए they are doing only 450 nits का दावा on their own website. Right? Tricky, right? So that's why when it comes to the brightness, Hisense E7K Pro में आपको 400 nits की ब्राइटनेस मिल रही है. I personally think कि इनकी 65-inch वाली जो मॉडल है that gets brighter than 400 nits. But that's just my assumption. In some cases it does get because अगर मैं 600 nits की पीक ब्राइटनेस ले लूं I think Hisense E7K Pro में भी कुछ सीन्स में 500 nits के ऊपर ब्राइटनेस पहुंच जाएगा इन पीक विंडोज. तो मेरे हिसाब से द ब्राइटनेस इज डिसेंट इन बोथ दीज टीवीज. अब रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लेना यहाँ पे E7K Pro क्लियरली बाजी मार जाता है. व्हाई? बिकॉज इसमें आपको नेटिव 4K 120 हर्ट्ज मिल रहा है. जी हाँ, नेटिव 4K 120 हर्ट्ज. आपको 4K 60 हर्ट्ज तो मिलेगा दोनों ही टेलीविजन में पर 120 हर्ट्ज एट 4K आपको सिर्फ और सिर्फ E7K Pro में मिलेगा. बट व्हाई डज TCL मार्केट की उनके टीवीज में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है? वेल, इट इज एल्गोरिदमिकली अचीव्ड. यानी दे यूज समथिंग कॉल्ड डुअल लाइन गेट DLG और उसके द्वारा TCL अपनी टीवीज में रिफ्रेश रेट बढ़ा देते हैं. पर द सैक्रिफाइस दैट दे मेक इज इन रेजोल्यूशन. You can get 120 Hz, but it can only be up to 1440p, यानी 1080p and up to 1440p, but not native 4K 120 Hz. इसका मतलब है अगर आप गेमिंग करते हैं और अगर आपको ये पता है कि 4K 120 Hz का क्या मतलब होता है, then Hisense E7K Pro right now on this screen, without going into prices, I can tell you is the better TV when it comes to gaming. Clear shot winner. पर इसका ये मतलब नहीं है कि C61B is bad because console gaming अगर आप करते हैं then most of the console games are generally 1440p 120 Hz only. वो upscale करते हैं generally into 4K. They are not native 4K. But अगर आप PC gaming करते हैं like I do, then of course it would matter. And E7K Pro is the better TV in terms of gaming because it has 4K 120 Hz. That's a point to note. Dolby Vision दोनों ही में है. HDR10+ दोनों ही में अवेलेबल है. HLG का सपोर्ट, ऑटो लो लेटेंसी मोड, वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों ही टेलीविजन में आपको मिलेगा. HGIG का सपोर्ट भी मिलेगा जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग है. डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल दोनों ही टीवीज में है. दोनों ही टीवीज में आप FPS को चेक कर सकते हैं, आप शैडो लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये सारे गेमिंग फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं. तो गेमिंग के लिए दोनों टीवीज एक्चुअली में क्वाइट अच्छे हैं कंपेयर टू अदर टीवीज इन द सेम प्राइस रेंज इन द मार्केट. नाउ लेट्स गेट इनटू द प्राइसेस एंड फाइनली गिव यू माय कंक्लूजन.
तो प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें, देखिए E7K Pro सिर्फ दो साइज में अवेलेबल है, वन इज 55 एंड वन इज 65 इंच, पर C61B आपको 43, 50, 55 एंड 65 इंच में अवेलेबल है। तो अगर आपको 43 या 50 इंच लेना है इस कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली द ओनली वे टू गो इज C61B। पर अगर आपको कोई दूसरी टीवीज चाहिए इन 43 इंच, देन आई वुड प्रोबेबली सजेस्ट यू टेक अ लुक एट Hisense U6K एज वेल। व्हाई? बिकॉज देखिए TCL की C61B जस्ट लाइक TCL की T6G does not have 120 Hz refresh rate in the 43 and 50 inch, but Hisense U6K has 1080p 120 Hz. तो I will suggest कि अगर आपको 43 इंच चाहिए, go with Hisense की U6K in the 43 inch. But let's get back to this comparison. अगर मैं दोनों टीवीज में प्राइस को दिमाग में रख करके आपको एक टीवी रेकमेंड करूंगा, then if you are a gamer, the choice is very simple. You would still benefit from going with Hisense E7K Pro because in terms of gaming, it is clearly the comparatively better TV. अब देखिए in terms of build quality, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, मेटल की क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, that is obviously better in TCL TVs. I've always told that. Sound is also could be better, in fact, in TCL TV, despite of the fact that they say 35 watts, but I still think the OnQ tuning is going to make a difference. तो साउंड के मामले में it might sound better. HDR परफॉर्मेंस दोनों ही टीवीज का अच्छा होने वाला है। देखिए दोनों ही टीवीज में फॉल्ट नहीं है, पर अगर आप मुझे पूछेंगे 55 इंच दोनों ही VA पैनल्स है, और पर्सनली आई थिंक Hisense मेक्स गुड VA पैनल्स इन बजट रेंज। तो इन टर्म्स ऑफ दैट द क्लियर विनर फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो मेरे ओपिनियन में वुड स्टिल बी Hisense E7K Pro। हाँ, आपको एक खामी यहाँ पे मिल सकती है, शायद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो खामी है भी नहीं। आई लाइक विडा टीवी OS, और शायद आपको पसंद ना हो। तो अगर आपको Google TV OS चाहिए straight out of the box without connecting a MI की TV stick like Google TV stick or anything like that, then in that case C61B is the way to go because it comes with Google TV straight out of the box, but Hisense comes with Vida TV OS. But which is the better TV in terms of picture quality, in terms of gaming, in terms of price to value ratio? I still think it is Hisense की E7K Pro, and I will recommend that over C61B from the price to value ratio. स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर E7K Pro, नो डाउट अबाउट दैट। पर अगर आपको गूगल टीवी चाहिए, आपको स्लाइटली बेटर साउंड चाहिए और स्लाइटली मोर ब्राइटनेस, देन यस C61B इज द वे टू गो। जो प्राइसेस अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज कंसिडरिंग कूपन डिस्काउंट्स। तो 42,999 में आपको कूपन डिस्काउंट्स के साथ Hisense की E7K Pro मिलेगी, एंड 41,990 में C61B कूपन डिस्काउंट्स के साथ मिल रहा है। You can't go wrong with either TV, but if you're a gamer, simply go with E7K Pro. If you want brightness and a little better sound and better build quality, go along with the C61B. अगर आप मुझे पूछेंगे मैं इन दो टीवीज में से कौन सी लेता, I am into gaming, so I would definitely go along with the E7K Pro. I personally like Vida की TV OS because it's a very light TV OS, it's very fast. I don't have an issue with that. But अगर आपको media players चाहिए like VLC, MX Player, then वो एक प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है, तो you're better off going with Google TV OS. I will give you some worthy alternatives, just like all my videos. Hisense की U7K is probably one of those TVs जो market में है in Indian market, which is the best value for money that you can get because ये mini LED TV है जो 1000 nits का brightness देता है आपको. Yes, it is slightly more expensive क्योंकि ये 56,999 का है. Maybe with coupon discounts आपको ये 56,999 का प्राइस मिल रहा है, और बैंक डिस्काउंट्स अगर आप लेंगे 55K के नीचे आपको मिल जाएगा. And at that price point, I still think it's good value for money TV, and it is probably the best TV in this whole comparison chart. अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं, अगर आप 40,000 खर्च नहीं करना चाहते, 40,000 के नीचे अगर आपको एक टीवी चाहिए, you can still consider TCL की T6G from last year. It's still not a bad TV. सिर्फ मेन डिफरेंसेस इसमें क्या है, इसमें ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, साउंड में एक डेडिकेटेड सबवूफर नहीं है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है इंस्टेड ऑफ 32 GB. तो these are three things which are different. I think you should still pay for the new one C61B, but if budget is a constraint, then this is definitely a worthy alternative because 40K के नीचे में it's still one of those TVs which is very very easy to recommend. But आज की जो winner है in today's comparison, in my opinion, is the E7K Pro. What are your thoughts? Let me know in the comment section. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. पर आज की वीडियो के लिए ना इतना ही. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा ओ बिफोर आई गो,
जाने के पहले प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब दबा दिएगा। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं दे डोंट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आपके दोस्त यार परिवार वालों को टीवी चाहिए, दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड मुझे यूट्यूब एल्गोरिदम में सहायता मिलेगी क्योंकि सपोर्ट मिलता है व्हेन यू शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा इन सारे टीवीज के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन टीवीज को खरीदेंगे, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मैं वो ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं आप लोगों को, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। पर इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।